आगे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा नेक्स्ट वर्ष 7 संकल्प के इस कार्यक्रम में आज मंच पर उपस्थित हमारे बीच हमारे उप महापौर डॉक्टर लालबाबू प्रसाद जी, डॉक्टर मीना चंद्रा जी, डॉक्टर मीना मिश्रा जी, सुधांशु रंजन जी, धर्मेंद्र सुनार जी और राजेश कुमार जी, आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। सभी मीडिया के प्रमुख छात्र शिक्षक, आप सभी का स्वागत है। साथियों, पिछले 12 वर्षों से हमारे प्रधानमंत्री जी लगातार हर क्षेत्र में भारत को विकसित करने के लिए कार्य कर रहे हैं। भारत विश्व में तीसरी अर्थव्यवस्था बने, इसलिए लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री जी वर्तमान समय और आने वाले समय को अधिक तुरंत भागते हैं। भारत आत्मनिर्भर बने, इसके लिए लगातार लगे हुए हैं। आज पूरे विश्व युद्ध में घिरा हुआ है, लेकिन फिर भी भारत शांति में। यह हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की बुद्धिमत्ता का देन है। अभी कुछ दिन पहले मोदी जी ने संकट को देखते हुए, युद्ध को देखते हुए हम भारतवासियों से आग्रह किया है कि हम कुछ चीजों के उपयोग में संयम बरतें, जिससे हमारा जो धर्म है, भारत का धर्म विदेश ना जाए, क्योंकि हम काफी ज्यादा आयात पर निर्भर हमारी संस्कृति हो गई है, जो भी चीजों बाहर से आता है। इसी विषय में मैं आपको खाद्य तेल के बारे में बताना चाहूंगा। जो मोदी जी ने कहा है कि खाद्य तेल का उपयोग कम करें, क्योंकि मैं उद्योग से जुड़ा हुआ हूँ, पुराना उद्योग जिले का पिछले 50 वर्षों से मैं खाद्य तेल का कार्य कर रहा हूँ। साथियों, एक समय था हमारे देश में मूलतः सरसों का तेल, अलसी का तेल और सूरजमुखी तेल, सूर्यमुखी तेल की खेती होती है, लेकिन वर्तमान में इसकी खपत इतनी बढ़ गई कि 80% खाद्य तेल हमें बाहर से विदेशों से मंगवाना पड़ रहा है, जिसके कारण हमारा रुपया विदेश जा रहा है। अगर उसकी खपत को थोड़ा कम करेंगे, हम स्वस्थ भी रहेंगे और हमारा विदेश जाने वाला धन बचेगा भी। मोदी जी ने यह आग्रह सभी से किया है और हम हर भारतवासियों का धन बनता है जब इसे समझे। आज हम कहीं पर भी जाते हैं, किसी भी पार्टी फंक्शन में देखते हैं कि तेलों का तेल, सब्जी में तेल की सीधी कितनी ज्यादा है। 2 गुण तेल से भी सब्जियां बन सकती है। हमें इस पर विशेष ध्यान देना चाहिएगा और स्वास्थ्य के प्रति भी नुकसानदेह है। हमारी डॉक्टर जो बैठा बताने की क्या नुकसान है इसका। इसके अलावा मोदी जी ने और आग्रह किया है कि सोना, गोल्ड क्या है। एक समय था भारत सोने की चिड़िया कही जाती थी। क्यों कही जाती थी? क्योंकि भारत में सोना का उत्पादन काफी कम होता था। सोना का उत्पादन हमारे यहाँ कैसे आया? हमारे यहाँ ज्ञान था, विज्ञान था, तक्षशिला इंडस्ट्रीज तक्षशिला थी, बड़े बड़े उद्योग थे, व्यापार हमने उसको किया। आज हम देखिए गुजरात का बंदरगाह, वह व्यापार 2000 साल से हो रहा है, वो इसकी देन, भारत की देन है। आज मसालों का व्यापार, हर व्यापार में हम आगे थे। इसके मूल्य में सोना हमारे आता था, हम सोना खरीदते नहीं थे। मूल्य में कोई भी हम कार्य करते उसके मूल्य में सोना भारत में आता था। फिर देश में ईस्ट इंडिया कंपनी आई, गूगल आविष्कारी है, देश बर्बाद हुआ। फिर कांग्रेस की सरकार आई, भ्रष्टाचार बढ़ा, फिर मोदी की सरकार आई। तो मोदी ने इस सब विषय पर ध्यान दिया। देखा जाए कि अब सोना खरीद के आ रहा है विदेश से। जो सोना 1 रुपया था एक समय, आज समझिए 1.5 लाख रुपया खरीद है। अगर हम इसी हिसाब से सोना खरीदेंगे तो आने वाले समय में सोना 3 लाख हो जाएगा। तो सोना गलता नहीं है, सोना पीढ़ी आके हमारे घर में बढ़ता है, ना गलेगा ना उड़ेगा। फिर जो सोना खरीदते जा रहे हैं, तो सोना का कोई महत्व नहीं है। आज सबसे ज्यादा बड़ा उपभोक्ता देश सोना का कौन है? हमारा भारत है। हम सिर्फ सोना इम्पोर्ट किए जा रहे हैं और रखे जा रहे हैं। अरे उस धन का उपयोग हम और नहीं करेंगे, हमारा व्यापार बढ़ेगा। आज अडानी हो चाहे अंबानी हो, सब किसी ने शुरुआती उद्योग में, चाहे बिरला और टाटा हो, उन्होंने अपना सोना बेच के व्यवहार किया था। आज देखिए उनका कहाँ व्यापार खड़ा। इसलिए सोना उतना ही जरूरत हो, शादी का ब्याह हो, शुभ कार्य हो, तो सोना लीजिए। आप देखिएगा मेरी बात को, सोना का दाम पुनः गिर जाएगा। हम सोना खरीदना कम करेंगे तो आज सोना 1.5 लाख हो जाएगा। लेकिन आने वाले पीढ़ी को सोना मिलेगा नहीं, 3 लाख नहीं मिलेगा। एक समय था कि हम भारतवासी 22 कैरेट सोना खरीदते थे, आज 12 कैरेट हो गया, 10 कैरेट हो गया, 14 कैरेट हो गया। क्यों हम 22 कैरेट सोना खरीदेंगे? क्योंकि हम सोना खरीदते जा रहे हैं, जो कोई यूज का नहीं हमारे घर में पड़ा हुआ है। आने वाली 3-4 पीढ़ियों का सोना हर घर में है। 20,000 टन सोना सरकार के हिसाब से हमारे देश में है। तो पूरे विश्व में जितने भी देश है, उनका जो सोना का रिजर्व है उसको 5 गुना है। मैं सभी से आग्रह करूंगा, जरूरत हो शादी का, विवाह का समय हो, शुभ कार्य के लिए थोड़ी कम मात्रा में सोना खरीदिए, ताकि हमारे देश का धन विदेश नहीं जाए। और कितना अधिक से अधिक
हम उसके आयात कम होगा उतना हमारे देश में पैसा बचेगा, ताकि किसी भी संकट के लिए फल होना बहुत जरूरी है। और काफी विषय है, लेकिन इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और मोदी जी के सभी संकल्पों पर हम लोग को ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद।